ओके दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, अपना होम पेज बना लेते हैं। मगर होम पेज बनाने से पहले मैं एक काम यहाँ कर लेता हूँ। नए बार के अंदर हमने यहाँ पर अपना लोगो चेंज किया था, तो ये देखिए हमने यहाँ पर ए टैग यूज़ किया हुआ है। तो ए टैग ये काम करता है कि ये पेज को रिफ्रेश कर देता है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे लिंक टैग, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से आता है। लिंक टैग और इस HRF की बजाय हम यहाँ पर टू यूज़ करेंगे, और इसको हम यहाँ से ख़त्म करके सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश ये दे देंगे। ये क्या करेगा हमारे पास, इस जब कोई भी यूज़र इस लोगो पे क्लिक करेगा तो वो हमें होम पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर होटल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर होटल्स है URL के अंदर। अगर मैं यहाँ आप क्लिक करूँ तो ये देखिए अब आप होम पेज पे आ गए हैं विदाउट रिलोडिंग द पेज। तो क्या अब हमारा ये काम है कि हमने अपना होम पेज डिज़ाइन करना है। अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट दिखाऊँ तो ये देखिए हमारा होम पेज कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम होम पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं VS कोड के अंदर। मैं नए बार को क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं यहाँ पर होम के अंदर। तो ये देखें, ये है हमारा होम पेज। इस होम को यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। यहाँ पर हमने एक क्लास दे दिया है PY24। इसका मतलब है कि पैडिंग टॉप और बॉटम से इसको 24 मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं हीरो के नाम से, hero.jsx के नाम से। ठीक है, RAFCE कर देते हैं इसको, और इस हीरो कंपोनेंट को कॉल करेंगे हम यहाँ पर अपने होम पेज के अंदर। यहाँ पर हम इस तरह से इसको करेंगे कॉल हीरो को। ये देखिए यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट भी कर लेना है, और इसको यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे। ऊपर देखिए मेरे पास हीरो कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है। अगर आपके पास ये इंपोर्ट नहीं होता तो आप इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेना। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये हीरो हमारे पास शो हो रहा है। ओके, अब क्या करते हैं, इस हीरो कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और इसको हम बनाते हैं। होम को भी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हीरो के अंदर आते हैं, पहले हीरो को डिज़ाइन करते हैं। ये रहा हमारा हीरो, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। अब क्या करते हैं, इसमें जो है ना हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर मेन टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ क्लासेस हम दे देते हैं क्लासेस, और इसको मैं कर देता हूँ फ्लैक्स। ठीक है, और फ्लैक्स हमारे पास कॉलम होगा, मगर ये हमारे पास जब मीडियम स्क्रीन के ऊपर जाएगा तो फ्लैक्स रो हो जाएगा हमारे पास, साइड बाई साइड इसके डिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं इसके आइटम सेंटर में कर देते हैं। आइटम विल बी सेंटर, और मैक्सिमम मैक्स MD के ऊपर हम कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर, इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद जस्टिफाई, इसको हम बिटवीन कर देंगे। जस्टिफाई कर देते हैं इसको बिटवीन, ये चीज़, और मार्जिन टॉप से दे देते हैं 16 का, ताकि ये ऊपर से कुछ गैप ले ले। उसके बाद पैडिंग बॉटम से भी 16 दे देते हैं। ये कम हो गया। उसके बाद PX 6 दे देते हैं। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट और राइट से 6 की पैडिंग ले लेगा। देन यहाँ पर हम कर देते हैं SM के ऊपर इसकी जो PX हो जाएगी ये 10 हो जाएगी, इस तरह से। और मीडियम स्क्रीन के ऊपर PX विल बी 24, इस तरह से। और मैक्सिमम विड्थ इसको दे देते हैं हम 7XL। इसका ये मतलब है कि ये 7x मैक्सिमम विड्थ, सॉरी, इस तरह से इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो हमारे पास 7XL होगी। अगर इसके ऊपर आप होवर करें तो ये हमारे पास है 1280 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद इसको हम कर देते हैं MX ऑटो। इसका मतलब है ये हमारे पास टेक्स्ट सारा जो कंटेंट होगा इसके अंदर, इस मेन के अंदर, वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। और इसको विड्थ हम फुल दे देते हैं। ये हमारे पास कुछ क्लासेस हमने इस मेन टैग के ऊपर अप्लाई की हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अब एक डिव है, तो इस डिव को हम क्या करेंगे, मोशन डिव बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर फ्रेमर मोशन यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेते हैं मोशन को, क्योंकि हमने मोशन इंस्टॉल कर लिया है। इंपोर्ट करते हैं मोशन फ्रॉम मोशन रिएक्ट, motion/react। यहाँ से हमने मोशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब मोशन को यूज़ करने का ये तरीका है कि आप HTML के किसी भी टैग के साथ मोशन वर्ड, जो हमारे पास वर्ड है, इसको यूज़ करोगे तो ये हमारे पास काम करेगा। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ motion.div, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपनिंग में भी motion.div होगा, और क्लोजिंग जो हमारा टैग होगा वहाँ भी motion.div होगा। इससे ये हमें फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पर अब अपनी जो मोशन डिव है, जो पहले हमारे पास फ्रेमर मोशन था, अब उसका नाम motion.div हो गया है, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें H1 पे कोई फ्रेमर मोशन की क्लासेज या फ्रेमर मोशन अप्लाई करना होगा तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर motion.h1,
सॉरी, ये मैंने, हमारे पास होगा मोशन डॉट H1 इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास क्लोजिंग में भी इसी तरह मोशन डॉट H1 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया इस तरह से। तो इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए ख़त्म। अब इस डिव के अंदर आते हैं, हमारे पास दो डिव होंगे। ये हमारे क्या है, फर्स्ट डिव है, उसके बाद हमारा एक और डिव होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमारा ये फर्स्ट डिव और ये सेकंड डिव। इसको मैं यहाँ पर कमेंट भी दे देता हूँ, फर्स्ट डिव के नाम से इसको कमेंट देता हूँ मैं। ये हमारा फर्स्ट डिव हो गया और नीचे वाला हो गया सेकंड डिव, इसको कह देते हैं सेकंड डिव ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारे इस मेन के अंदर दो डिव हैं। तो फर्स्ट डिव के अंदर हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमने अपना कंटेंट लिखना है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर H1 ले लेते हैं, H1 लेते हैं और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा। तो टेक्स्ट में यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा टेक्स्ट आएगा, फॉरगेट बिजी वर्क, और यहाँ पर एक BR टैग लगा दिया। देन हमारे पास ये है, इसके ऊपर भी कुछ हमारी क्लासेज आएंगी। तो हमारे पास जो टेक्स्ट है इसका वो हो जाएगा हेडिंग। मैंने आपको बताया था कि हमने index.css के अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे दिए थे, तो ये हमारे पास वही हम यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट इसका हेडिंग आ जाएगा, फॉन्ट इसका हो जाएगा बोल्ड इस तरह से, और टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम 3XL, और हमारे पास SM के ऊपर इसका टेक्स्ट हो जाएगा 4XL। SM के ऊपर टेक्स्ट इसका 4XL और MD के ऊपर इसका टेक्स्ट हो जाएगा 5XL। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव क्लासेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हम मैक्सिमम विड्थ इसको दे देते हैं हम 2XL, मैक्स विड्थ, सॉरी W लगाना है बीच में, मैक्सिमम विड्थ इसको हम 2XL दे देंगे, और लीडिंग इसकी टाइट दिखा देंगे, लीडिंग टाइट, ठीक है। ये चीज़ है, ओके। तो हमारा H1 यहाँ पर ठीक कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं चल कर दिखाऊँ यहाँ को, ये देखिए ये हमारा H1 अब इस तरह से यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब H1 के नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमें एक P टैग लेना है। तो ये हमारा P टैग है, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट जो है कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जो हमारी ये वेबसाइट है यहाँ से। तो ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर भी हमने कुछ क्लासेज अप्लाई करनी है। तो इसमें जो हमारा टेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पैराग्राफ। ये देखिए ये क्लास हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है index.css के अंदर। तो ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। इसको फिर हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं ताकि ये गैप ले ले ज़रा H1 से। मार्जिन टॉप से इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम विड्थ इसको दे देते हैं MD, ये इसको मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं। टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम स्मॉल, और SM के ऊपर इसको टेक्स्ट कर देते हैं हम बेस। ये चीज़ है। लीडिंग इसको रिलैक्स कर देते हैं, लीडिंग रिलैक्स। ये हमारे पास इसकी क्लास है जो हमारा P टैग है। अगर अभी हम चल कर देखें यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमें इस तरह से शो हो रहा है ब्यूटीफुल सा। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जिसमें हमने टेक्स्ट शो करवाया है शो मोर का। तो ये आप इस P टैग के नीचे आते हैं, यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पर हम बटन लेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बटन के ऊपर भी हम मोशन डॉट बटन लगा सकते हैं। तो इसको मैं करूँगा मोशन डॉट बटन इस तरह से, और इसका जो टेक्स्ट है हमारे पास वो है शो मोर, शो मोर। ये हमारा बटन का टेक्स्ट है। अब इस डिव के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास इसको कर देते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स विल बी कॉलम। अगर MD के ऊपर ये हो जाएगा फ्लेक्स रो, ठीक है। ये हमारे पास क्लासेज आ जाएंगी इसकी। उसके बाद आइटम इसको कर देते हैं हम सेंटर, ये चीज़, और मार्जिन टॉप से दे देते हैं 8 का, और गैप दे देते हैं इसमें 3 का। तो ये हमारी इस डिव की क्लासेज है। बटन पे भी कुछ क्लासेज हमने अप्लाई करनी है, और इस के ऊपर हम बटन के ऊपर अब क्लासेज अप्लाई करते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो प्राइमरी दे देंगे हम। टेक्स्ट इसका कर देते हैं वाइट। ये चीज़ इसको हम राउंडेड कर देते हैं MD के ऊपर, राउंडेड कर देते हैं मीडियम। ये हमारा राउंडिंग है, सॉरी राउंडेड है, PY कर देते हैं इसको 2.5। ये इसको PY कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम स्मॉल, फॉन्ट कर देते हैं मीडियम। ये चीज़ है। फ्लेक्स आइटम सेंटर और कर्सर पॉइंटर,
ये चीज़ है, आप चल कर देखें इसको। तो ये देखिए हमारे पास ये अभी इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो हमारे पास देख लेते हैं कि क्या इशू आ गया है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया हुआ है, पी एक्स नहीं दिया हुआ, तो पी एक्स इसमें देते हैं हम 6, पी एक्स इसको 6 दे देते हैं। अब चेक करें हम यहाँ पर, तो अब देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है। एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं कि इस पे अब हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो एनिमेशन अप्लाई करने का ये तरीका है कि आप इस टैग के अंदर जो हमारा बटन टैग है या जो भी डिव है हमारा, उसके ऊपर अगर आपने कुछ भी फ्रेमर मोशन इम्प्लीमेंट करनी है तो वो हम यहाँ करते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है मोशन डॉट डिव के अंदर, या फ्रेमर मोशन आप कह लो, उसके अंदर वाइल होवर। ये क्या करेगा, हम जब बटन के ऊपर होवर करेंगे तब हमने यहाँ पर क्या हमें करना है वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये स्केल हो जाए हमारे पास 1.2 के ऊपर, 1.2 के ऊपर ये हमारे पास स्केल हो जाएगी। अब ये चल कर देखिए, मैं इस पर जैसे होवर करता हूँ तो ये देखें ये स्केल हो रहा है 1.2 के ऊपर। मगर इसमें इशू ये है कि आप देखिए इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ है, तो हम चाहते हैं कि ये ज़रा स्लो हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है इसकी, ट्रांजिशन, और इसके अंदर हम देंगे हम ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन जो इसके अंदर देंगे हम दे देते हैं इसका 3 सेकंड दे देते हैं, या 0.5 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ईज प्रॉपर्टी होती है, और ये हम कर देते हैं ईज इन आउट, ईज इन आउट ये वाली। ओके, तो ये चीज़ें आप अगर चल कर देखें हम इसको, मैं जैसे इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास ये कितना ही ब्यूटीफुल सा स्मूथली एनिमेट होकर स्केल हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा ये जो कंप्लीट डिव है इसके ऊपर भी हमने अप्लाई करनी है मोशन। तो चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा डिव है, इसके ऊपर हम करते हैं इनिशियली। ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इनिशियल। तो इनिशियली हमारे पास ये होगा ओपेसिटी इसकी 0 होगी, ओपेसिटी इसकी होगी 0 इनिशियली हमारे पास, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, जब हम इसको एनिमेट करेंगे, एक और प्रॉपर्टी है एनिमेट के नाम से, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं ओपेसिटी इसकी 1 कर देते हैं, ओपेसिटी 1 कर देते हैं इस तरह से। और इसको ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया है ट्रांजिशन, और इसमें कर देते हैं ड्यूरेशन हम 2 सेकंड का, ड्यूरेशन हम करते हैं 2 इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर कॉलन आएगा, ड्यूरेशन 2 कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये चीज़ थी। अब इस डिव के ऊपर भी हमें कुछ क्लास अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर भी हम कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं। क्लास नेम इसमें दे देते हैं, और इसको कर देते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स विल बी, सॉरी फ्लेक्स विल बी कॉलम, इस तरह से। और आइटम्स कर देते हैं सेंटर, ये कर देते हैं। और एमडी के ऊपर आइटम स्टार्ट, एमडी के ऊपर आइटम स्टार्ट, ये चीज़। आप अगर यहाँ पर चल कर देखें, मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास इसकी जो ओपेसिटी होती है पहले 0 होती है, बाद में ओपेसिटी इसकी 1 हो जाती है, बाद में ये टेक्स्ट शो होता है। तो ये काम हमने यहाँ पर करना था। आप चलते हैं नीचे इस बटन के नीचे, और बटन के नीचे एक और डिव ले लेते हैं हम। ये हमारा बटन है, यहाँ पर आप ये देखें ये हमारा बटन है, इस बटन के नीचे एक डिव है हमारा ये वाला। ठीक है, इस डिव के ये एक और हमने डिव लेना है, तो वो हमारा डिव होगा। मैं यहाँ पर डिव दे देता हूँ, इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं हम। तो क्लास नेम हमारे पास हो जाएगा फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स विल बी रैप। आइटम सेंटर कर देते हैं इस तरह से, गैप दे देते हैं हम 16 का, और मार्जिन टॉप से दे देते हैं 8। ये इस डिव की क्लासेस है, इस डिव के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, होम पेज का डेटा रेंडर करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला डेटा यहाँ पर हमने रेंडर करना है, और ये डेटा हमारे पास एसेट्स के अंदर मौजूद है। अगर हम चलें यहाँ पर एसेट्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये एसेट्स है सिटीज़, और यहाँ पर देखिए हमारे पास होम पेज का डेटा मौजूद है। अब यही डेटा हमने वहाँ पर रेंडर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस डिव के अंदर आएंगे, सिंपली यहाँ पर आप लेंगे करली ब्रैकेट, और यहाँ पर आप करेंगे होम पेज, यहाँ पर कर देंगे होम पेज डेटा। तो हमारे पास ये सजेशन नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, दोबारा चलते हैं यहाँ, अब यहाँ पर करते हैं होम पेज डेटा। ये देखिए हमारे पास अब सजेशन आ रही है एसेट्स में से। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर हमारे पास ये देखिए आ चुका है होम पेज का डेटा एसेट्स में से। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, मैप लगा देना है।
इस तरह से यहाँ पर हम लेंगे आइटम और यहाँ पर ले लेंगे इंडेक्स इस तरह से, और यहाँ पर हम लेंगे एरो, देन यहाँ पर करली सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स, देन इसके अंदर एक डिव ले लेते हैं। ओके, और इस डिव को क्या करते हैं, मोशन डॉट डिव कर देते हैं, मोशन डॉट डिव इस तरह से। और यहाँ पर की भी देंगे हम एक, जो कि हमारे पास होगी इंडेक्स, ये की है हमारी इंडेक्स। इस तरह से आप इसके अंदर आते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इस मोशन डॉट डिव के ऊपर कुछ जो हमारे पास एनिमेशन हमने अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ एनिमेट इस तरह से, और ये मैं चाहता हूँ कि एनिमेट हमारे पास हो। इसमें इसको कहते हैं हम की फ्रेम्स। अब जब की फ्रेम्स में हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं, और यहाँ सबसे पहले हम देते हैं इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 होगी। फिर हमारे पास क्या होगी, इनिशियल वैल्यू सॉरी इसके बाद जब ये इनिशियल वैल्यू 0 होगी, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस के ऊपर क्या करेगा, 20% ऊपर जाएगा, मूव करेगा। देन ये हमारे पास दोबारा इसको 0 दे देंगे, तो इसका मतलब है कि ये इनिशियली हमारे पास 0 होगा, देन ये 20 एक्स के ऊपर 20% मूव करेगा, देन ये हमारे पास दोबारा 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। पता नहीं मैं इसको सही तरह से समझा भी रहा हूँ या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा इसको अच्छे से समझाने की। ओके, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन हमारे पास प्रॉपर्टी है, सॉरी इस तरह से, और इसमें हम कर देते हैं ड्यूरेशन 3 का दे देते हैं, ये 3 सेकंड लेगा इस तरह से, और ये कर देते हैं रिपीट। अब हमारे पास यहाँ पर रिपीट प्रॉपर्टी है, और इसमें कर देंगे हम इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइटली मूव करता रहेगा, वाई एक्सिस पे जाएगा, फिर ये अपनी प्लेस के ऊपर आएगा, फिर ये वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा। और यहाँ पर ईज प्रॉपर्टी देंगे, सॉरी इस तरह से ईज इन आउट, ये चीज़ ठीक है। तो ये हमने एनिमेट और ट्रांजिशन इस पर अप्लाई कर दिया है अपने मोशन डॉट डिव में से। देन यहाँ पर क्लास नेम देते हैं, और इसको कर देते हैं फ्लेक्स आइटम्स सेंटर और फ्लेक्स कॉलम। ये क्लासेस हैं, इस डिव के अब अंदर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो इमेज लेंगे, और यहाँ पर लेंगे आइटम डॉट, हमारे पास जो आइकन है वो हम शो करवाएंगे, आइटम डॉट आइकन। ये देखिए ये चीज़ है, इसके ऊपर भी हमने कुछ क्लास अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको देते हैं हम एक विड्थ दे देते हैं, स्पेसिफिक विड्थ 6, हाइट भी 6। ये चीज़ हमने दे दी है। उसके बाद एक डिव लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा डिव आ गया, और यहाँ पर भी क्लास देते हैं, ये हमारे पास क्लास नेम हो जाएगा फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप ऑफ 1 ये, और उसको देते हैं मार्जिन टॉप से 4। ओके, ये हो गया। अब इसके नीचे आकर हम पी टैग ले लेते हैं, और इसमें शो करवा देते हैं आइटम डॉट वैल्यू। आइटम डॉट वैल्यू इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसी को कर लेते हैं डुप्लीकेट, और दूसरी हमारे पास है आइटम डॉट टाइटल। तो ये चीज़ है। ओके, अब यहाँ पर भी क्लास अप्लाई कर देते हैं फ्लेक्स आइटम्स, सॉरी फ्लेक्स नहीं करनी यहाँ पर करना है टेक्स्ट पैराग्राफ। यही पर सेम क्लास कॉपी करके नीचे भी डाल देते हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह से। अब अगर चल कर देखें हम यहाँ पर, अगर कोई इशू नहीं आया होगा तो यहाँ पर चलते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये एग्जैक्टली सेम उसी तरह ही हो रहे हैं जैसे हमारी डेमो वेबसाइट के अंदर। ये देखिए। ओके, आई होप कि आपको इसकी अब समझ आ चुकी होगी अच्छे से। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा राइट सेक्शन है, राइट डिव है, वो बना लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम चलेंगे VS कोड के अंदर दोबारा, और ये रहा हमारा दूसरा डिव। इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक इमेज टैग ले लेते हैं, इमेज टैग। और यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं हम एसेट्स डॉट हीरो इमेज। हमारे पास एसेट्स के अंदर एक हीरो इमेज मौजूद है, वो हम यहाँ पर शो करवाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। ओके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनिमेशन इस पर अप्लाई करते हैं। तो एनिमेशन के लिए हम चलेंगे इस डिव के अंदर यहाँ पर, और इसकी जो इनिशियल हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो इसको कर देते हैं स्केल हम 0%, स्केल कर देते हैं इनिशियली 0। इनिशियली हमारे पास ये
0% 0 होगी स्केल, इस ये मतलब स्केल नहीं होगी इनिशियली जब ये हमें नज़र आएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर लगते हैं एनिमेट। एनिमेट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है और इसमें हम कर देते हैं स्केल, और इसमें हम देंगे अब जो हमारे पास की फ्रेम्स होते हैं वो हम देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। तो हमारे पास इनिशियली ये क्या होगी 1, देन ये हो जाएगी 1.2, उसके बाद दोबारा ये हमारे पास हो जाएगी 1। ओके, ये पहले हमारे पास सेम जैसी होगी वैसी रहेगी, फिर ये हमारे पास 1.2 पे स्केल होगा, उसके बाद ये क्या है दोबारा उसी तरह हो जाएगी जैसे अभी हमारे पास इनिशियल में वैल्यू इसकी थी। ओके, उसके बाद यहाँ कर देते हैं एक्स, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक, तो मैं वो दे देता हूँ। इसके बाद हमारे पास होती है एक्स। एक्स का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक्स एक्सेस के ऊपर मूव करेगी। इसमें हम की फ्रेम देंगे -10, देन कामा देंगे आप, उसके बाद 10, और अगेन हमारे पास ये हो जाएगा -10 और दोबारा 10। इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल हमारे पास -10% क्या होगी एक्स एक्सेस पे मूव होगी, ये दोबारा वापस अपनी जगह पे आएगी, दोबारा मूव होगी और दोबारा ये अपनी जगह के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करते हैं, ट्रांजिशन, और इसमें कर देते हैं हम ड्यूरेशन 3 का, ड्यूरेशन कर देते हैं 3 का, और इसमें कर देते हैं हम रिपीट इनफाइनाइट टाइम। रिपीट करते हैं इनफिनिटी, ये चीज़। ओके, तो ये अब हमारे पास होगी। अब चल कर देखें इसको हम, तो ये देखिए अब हमारे पास, इसको मैं अगर करता हूँ रिफ्रेश, ओके, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है, जैसे हमारे पास ये वर्क कर रही है हमारा डेमो के अंदर। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ्रेमर मोशन इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत ही इजी काम था यार, ये बहुत इजी काम। अगर मैं चल कर दिखाऊँगा आपको तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा। मैं इसको अगर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँगा आपको, तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ये हमारा फर्स्ट डिव है, और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये सेकंड। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे हमारे पास एक है, यहाँ पर आप देखें तो फॉर्म बना हुआ है, ये देखिए ये फॉर्म अब हमने यहाँ पर बनाना है। तो चलिए ये फॉर्म बना लेते हैं। इस फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं prebuildui.com के ऊपर। ये हमारा है prebuildui.com। तो यहाँ पर चलते हैं, ब्राउज ऑल कंपोनेंट्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर चलते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, और ये होगा फॉर्म्स। कंपोनेंट्स में चलकर अब चलते हैं फॉर्म्स के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ देखें फॉर्म ठहरा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा फॉर्म एक ये वाला। तो ये देखिए हमें ये वाला फॉर्म चाहिए, हमारा ये जो फॉर्म है ना, ये देखिए आप एग्जैक्टली इसी तरह ही शो हो रहा है ये वाला। तो हमें अब ये वाला फॉर्म चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है होटल बुकिंग सर्च फॉर्म। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कोड पे क्लिक करता हूँ, और ये जो हमारा है इसको, इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये फॉर्म जो है आपने भी इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है इस तरह से। और अभी आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास एक मेन है, तो अगर मैं इसके नीचे ये पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास आपको पता है एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रिएक्ट का फ्रेगमेंट यूज़ नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिएक्ट का फ्रेगमेंट यूज़ कर लेंगे ये चीज़, और इसको हम नीचे जाकर यहाँ पर क्लोज कर देंगे इस मेन से नीचे। अब हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट, सॉरी हाँ, अब ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करते हैं, दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं फॉर्म को, और चलते हैं यहाँ पर इस मेन के नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट भी दे देता हूँ, फॉर्म टू सर्च अ होटल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फॉर्म टू सर्च। ओके, तो ये हमारा हो गया। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर फॉर्म टैग पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगर चलकर देखें हम यहाँ पर, तो अच्छा सेव नहीं किया इसको मैंने शायद, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए ये हमारा फॉर्म इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है, ये देखें। तो हम इसको अब क्या करते हैं, कस्टमाइज़ कर लेते हैं। चलते हैं ऊपर, यहाँ पर फॉर्म टैग है हमारे पास,
तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म टैग के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो इसको मैं जो मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ 4 एक्सेल की, मैक्सिमम विड्थ देता हूँ इसको। सॉरी, ये क्या हो गया, इसके अंदर जाना है हमने। मैक्सिमम विड्थ देते हैं 4 एक्सेल, ये हम कर देते हैं इसको। फिर उसको दे देते हैं विड्थ फुल और MX ऑटो कर देते हैं। अब इतना करने से ये क्या होगा, हमारा फॉर्म जो है वो बिल्कुल आ जाएगा सेंटर के अंदर। अभी चल कर देखिए हम, तो ये देखिए हमारा ये सेंटर में आ चुका है। ओके, उसके बाद नीचे चलते हैं। इसका जो टेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड दिया हुआ है ना, इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है वो हो जाएगा #EA, इस तरह से EAF1FF, ये हमारा है, सॉरी F1 है ये। तो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा। उसके बाद हमारा टेक्स्ट का जो कलर है वो हो जाएगा ग्रे 800, टेक्स्ट ग्रे 800। राउंडेड इसको हमने किया हुआ है 2LG, तो इसको हम कर देते हैं राउंडेड 2XL। राउंडेड इसको कर देते हैं 2XL। देन इसको PX6 PY4। उसके बाद फ्लैक्स में भी कॉलम MD के ऊपर फ्लैक्स रो हो जाएगा। मैक्सिमम विड्थ आइटम स्टार्ट गैप दिया हुआ है और मैक्सिमम विड्थ MX ऑटो। ओके, अभी अगर चलकर देखें इसको, तो अभी देखिए हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। ओके, इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखें तो हमने एक SVG यूज़ की हुई है। तो इस SVG को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका आप देखें बहुत ज़्यादा कोड है। तो उसके लिए हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर एक इमेज टैग लेते हैं। और हमारे एसेट्स के अंदर जो हमारा आइकन है वो मौजूद है। तो एसेट्स के अंदर एसेट्स डॉट कैलेंडर आइकन हमारा मौजूद है एक। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सजेशन आ रही है, तो हम ये वाला आइकन यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। इसकी विड्थ दे देते हैं, क्लास विड्थ दे देते हैं 4 और हाइट भी 4। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास कैलेंडर आइकन शो होता रहेगा, मगर हमने उस SVG की जगह अपना एक आइकन यूज़ कर लिया है। अगर चल कर देखें तो ये देखिए हमारे पास आइकन ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, ये ज़बरदस्त शो हो रहा है। उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और नीचे भी एक SVG हमारे पास यूज़ हो रही है ये वाला चेक इन के अंदर। तो इस SVG को भी हम यहाँ पर ख़त्म करके सेम आइकन यूज़ करेंगे, वही वाला मैं इमेज टैग यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसको हम डेस्टिनेशन की बजाय कर देते हैं सिलेक्टेड लोकेशन। यहाँ पर वो लोकेशन सेलेक्ट करेगा अपनी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया है डेस्टिनेशन इनपुट, ये ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं चेक इन, ये हमारा ठीक ऐसे ही आएगा। ओके, यहाँ पर एक और काम हमने करना है, सिलेक्ट लोकेशन है ना हमारे पास ये। अब यहाँ पर क्या करना है, इस इनपुट के नीचे आते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास टैग होता है डेटा लिस्ट के नाम से, डेटा लिस्ट के नाम से हमारे पास टैग है, ये देखिए ये वाला। इस तरह से इसको हमने यूज़ करना है और यहाँ पर ID देनी है। तो ID हम यहाँ पर कौन सी देंगे, सॉरी ID इसमें देंगे ऊपर वाली ID जो हमारे पास क्या है डेस्टिनेशन, ये वाली जो लिस्ट है यहाँ इनपुट के अंदर जो हमारी लिस्ट है या ये ID है ये वाली देंगे। ओके, तो इसकी जो ये है यहाँ पर ID ये वाली देंगे, डेस्टिनेशन इसकी ID हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर सिंपली हमने क्या करना है, मैप कर देना है हमारे जो सिटीज़ हैं। तो सिटीज़ का डेटा हमारे एसेट्स के अंदर मौजूद है। मैं चल कर दिखाऊँ आपको, होम पेज को मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर देखें ऊपर तुम्हारे पास सिटीज़ का डेटा मौजूद है एरे की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ, यहाँ पर कर देंगे हम सिटीज़, ऊपर से सजेशन आ रही है सिटीज़ डॉट मैप, और यहाँ पर ले लेते हैं एक सिटी, देन यहाँ पर ले लेते हैं इंडेक्स, और ये सिंपल हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सिंपल हम करेंगे ऑप्शन यूज़, जो हम सिलेक्ट में यूज़ करते हैं ऑप्शन, ये चीज़। ओके, इस ऑप्शन को हम क्या करते हैं, सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं इस तरह से। ओके, और यहाँ पर देंगे हम की जो कि हमारे पास होगी इंडेक्स, और उसके बाद देंगे यहाँ पर वैल्यू जो कि हमारे पास क्या होगी, ये जो हमारी सिटी है वो वाली। ओके, तो ये अब हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। अब चल कर देखें यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आप क्लिक करता हूँ टाइप हेयर के ऊपर या यहाँ पर क्लिक करूँ, तो यहाँ देखें हमारे पास जितनी भी सिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पर हमारे पास हमें शो हो रही है। ओके, इसको मैं अगर दोबारा ख़त्म करूँ, दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँ, तो ये देखें मैं यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये काम हमारा अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर चेक इन डेट हमारे पास है, ये भी ठीक है, इस तरह रहेगी। और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास SVG दोबारा यूज़ हो रही है चेकआउट के अंदर।
तो इसको यहाँ पर ख़त्म कर दो आप एसवीजी को, और सेम जो हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है वही यूज़ करते हैं, कैलेंडर आइकन ये वाला, इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एसवीजी से हमारे पास यार बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है और वो हमें अच्छा नहीं लगता। इस लेबल से ऊपर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास चेक आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर गेस्ट की बजाय हम यहाँ कर देंगे पर्सन्स, ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर नीचे आए तो हम यहाँ पर, ये हमारे पास दोबारा एक एसवीजी यूज़ हो रही है सर्च के लिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ एसवीजी को। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं कर देता हूँ प्राइमरी, बीजी प्राइमरी टेक्स्ट वाइट, ठीक है। इसको करते हैं सेव, और आप देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप से दे देते हैं यार, मार्जिन टॉप से, ताकि ये हमारे पास मार्जिन टॉप से क्यों दे देते हैं, क्योंकि अभी ये परफेक्ट शो नहीं हो रहा। ओके, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ओके, तो अब हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना ये वाला फॉर्म टैग भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमारा ये जो हीरो सेक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और दिखाऊँ आपको, तो ये हमारे पास फुली रेस्पॉन्सिव होगा। यहाँ पर देखिए आप, ये रेस्पॉन्सिव है। यहाँ पर हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कोई भी, यहाँ पर चेक इन डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 3 को 4 कर लेते हैं और चेक आउट डेट कर देते हैं हम यहाँ पर 5, और यहाँ पर पर्सन हम कोई भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमें ये सर्च वाली फंक्शनलिटी देगा, मगर वो हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये काम तो हो चुका है कंप्लीट, हमारा हीरो सेक्शन बन चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पर होटल बुकिंग के, जो हमारी डेमो वेबसाइट है, उसके बाद आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर मोस्ट पिक्ड होटल्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाला काम करना है। तो चलते हैं, अब इस हीरो सेक्शन को कर देते हैं क्लोज। और अगर मैं एसेट्स के अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास होटल्स डेटा है, ये देखिए ये हमारे पास है होटल्स डेटा। अब ये वाला डेटा हमने क्या करना है, वहाँ पर शो करवाना है, यहाँ पर होटल्स डेटा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस होटल्स डेटा को हम ये काम करेंगे कि अपने इसको अपने स्टोर के अंदर पहले ले आएंगे, फिर हम स्टोर से अपने कंपोनेंट में यूज़ करेंगे। तो वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। हम चलेंगे अपने इस ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं इंपोर्ट होटल्स डेटा, होटल्स डेटा इस तरह से फ्रॉम, यहाँ पर चलो आप एसेट्स के अंदर, देन यहाँ पर दोबारा एसेट्स डाल दिया इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर होटल्स डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर हम एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट, उसको कर देते हैं होटल डेटा कामा सेट होटल डेटा, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, यूज स्टेट यूज़ करेंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास इनिशियली होगी एम्प्टी एरे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर होटल डेटा स्टेट बन चुकी है। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट होटल डेटा के अंदर ये वाला जो होटल डेटा आ रहा है हमारा एसेट्स के अंदर, वो स्टोर करवा देंगे। और जब हम अपना बैकएंड बनाएंगे तो यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे और बैकएंड से हमारा होटल्स का डेटा आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट फेच होटल्स डेटा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, और उसको क्या करते हैं हम सिंपली इस तरह से, हमारा फंक्शन बन गया है, एक एरो फंक्शन है, इसके अंदर करेंगे सेट होटल्स डेटा, ये सेट होटल डेटा जो हमारी स्टेट है ये, और इसके अंदर ऊपर जो हमने होटल्स डेटा लिया है अपने, ये वाला होटल डेटा अपने एसेट से, वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास अब जो होटल डेटा है इस होटल के अंदर आ चुका है, क्योंकि हमने इसके जो सेटर फंक्शन है वहाँ पर इसको सेट कर दिया है। अब हमने सिंपली करना ये है कि इसको हम कर लेते हैं यूज इफेक्ट, एक कॉल करते हैं यूज इफेक्ट, इसको इंपोर्ट भी कर लेना है ऊपर से आपने इस तरह से यूज इफेक्ट, और यहाँ पर देंगे एम्प्टी एरे, डिपेंडेंसी एरे हमारे पास क्या होगी, एम्प्टी। इसका ये मतलब है कि जब भी आप पहले तो इस होटल डेटा फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लो आप। अब इसका ये भी मतलब है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड होगी या जैसे हमारा पेज लोड होगा होम पेज, तो ये क्या होगा, हमारा जो यूज फैक्टर है ये रन होगा और हमारा होटल डेटा फैच होकर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस होटल डेटा को इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देते हैं, जो हमारा स्टेट वेरिएबल है इसके अंदर पास कर देते हैं। अब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका था, हम अपने एसेट्स को पहले स्टोर के अंदर ले आए हैं, फिर स्टोर से हमने इसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया है। अब इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं इस ऐप कंटेक्स्ट को भी कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर एक न्यू हम कंपोनेंट बनाएंगे मोस्ट पिक्ड के नाम से, मोस्ट पिक्ड डॉट JSX। ठीक है, इसको कर देते हैं RAFCE, ये चीज़ कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्या करना है, इसको करते हैं सेव, और होम पेज के अंदर इसको कॉल करेंगे आप इस हीरो के बाद, इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे मोस्ट पिक्ड, ये वाला यहाँ पर करते हैं इसको कॉल। ठीक है, ये काम हो गया है। अब इसको यहाँ पर आप कर दो ख़त्म। और सबसे पहले तो हम अपना होटल्स का डेटा लेकर आते हैं, तो वो कैसे लेकर आएंगे, जो अभी हमने स्टोर के में पास किया था कौन, इसको कर देते हैं होटल डेटा। ये होटल डेटा कौन सा है, यहाँ पर जो हम पास कर रहे हैं ये वाला, देखिए ये वाला, इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर डाल देते हैं, ये पर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको करते हैं हम इस तरह से यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट हो गया। दैन इसको करते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट, सॉरी ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये इंपोर्ट हो चुके हैं हमारे पास दोनों। अब इस डिव के अंदर आते हैं और इसके अंदर हमने अपना JSS का जो कोड है वो लिखना है। तो यहाँ पर पहले तो हम करेंगे क्लास अप्लाई करेंगे PY, इसको कर देते हैं 16, और यहाँ पर लेंगे एक H1, और यहाँ पर करेंगे मोस्ट पिक्ड होटल्स, ये मोस्ट पिक्ड होटल्स है, और यहाँ पर देंगे क्लास, और इसमें हम देंगे टेक्स्ट हेडिंग, टेक्स्ट विल बी 3XL, इस तरह से फॉन्ट कर देते हैं सेमी बोल्ड, टेक्स्ट विल बी सेंटर, और MX विल बी ऑटो। ओके, अब चलकर देखिए यहाँ पर, ये हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है मोस्ट पिक्ड होटल्स। ओके, अब क्या करना है, इसके नीचे एक P टैग लेना है हमने, इस H1 के नीचे आते हैं P टैग, और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा। तो मैं टेक्स्ट यहाँ पर अपना ले आता हूँ इस P टैग के अंदर। ओके, फिर यहाँ पर कुछ हमने क्लासेस अप्लाई करनी है, टेक्स्ट हमारा हो जाएगा पैराग्राफ। ओके, उसके बाद कर देते हैं इसको टेक्स्ट SM, टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं LG, ये मतलब इसका ये है कि लार्ज से ये हमारे पास ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी इसकी वेट, ये हमारे पास ये देखें, इसका मतलब है 512 पिक्सल से ये आगे नहीं जा सकता। ओके, उसके बाद हमने ये ठीक है, अब इसको सेव करके देखें तो ये हमारे पास सेंटर में आ चुका होगा। ओके, ये हमारे पास सेंटर में नहीं आया, उसकी वजह ये है कि हमने इसको MX ऑटो नहीं किया, यहाँ पर कर देते हैं MX ऑटो। ओके, तो अब हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है ना, बिल्कुल वैसे शो हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने नीचे यहाँ पर सिंपल मैप करवा देना है हमारा जो होटल का डेटा ऊपर आ रहा है। यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं हम, डिव के अंदर क्या करते हैं होटल डेटा डॉट मैप, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं एक आइटम और ले लेते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी, और यहाँ पर अब हम लेंगे एक मोशन डिव, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ फ्रेमर मोशन भी अप्लाई करनी है। मोशन डिव यहाँ पर लेंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये इस वजह से हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट नहीं किया मोशन को, तो इंपोर्ट कर लेते हैं मोशन फ्रॉम मोशन स्लैश रिएक्ट, इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास ये बिल्कुल यहाँ पर M स्मॉल आएगा ये। अब ये हमारे पास डिव, ठीक है, इसके अंदर आते हैं डिव के अंदर, और यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास हो जाएगी इंडेक्स, और इसमें करते हैं ट्रांजिशन। पहले मैं एनिमेट यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि एनिमेट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे पास हम इसमें एनिमेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास हम चाहते हैं कि ये Y एक्सिस के ऊपर क्या करें, इसमें हम देंगे दोबारा वही काम करेंगे की फ्रेम्स। जब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम की फ्रेम्स अप्लाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनिशियली ये अपनी पोजीशन पर है, फिर ये क्या करे -30 के ऊपर ये मूव करे इवफ पूरा डिव। ठीक है, उसके बाद क्या ये दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाए। ओके, ये काम कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन,
ये हमारे पास ट्रांजिशन है, इसमें हम करेंगे, इसमें करते हैं हम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कर देते हैं इसको 3 का कर देते हैं ड्यूरेशन, या 2 का कर देते हैं। ओके, देन इसको कर देते हैं ईज एंड आउट, ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक और हमारे पास है रिपीट, और इसको कर देते हैं हम इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा, हमेशा ये इसी तरह एनिमेट करता रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर की भी दे दी है, और ये 2 हमने प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई कर दी हैं। उसके बाद एक छोटी सी हमने यहाँ पर छोटी सी क्लासेस देनी है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्लास नेम रिलेटिव ग्रुप राउंडेड एलजी ओवरफ्लो हिडन कर्सर पॉइंटर। अब इस डिव के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पर सबसे पहले लो इमेज टैग, और यहाँ पर इमेज शो करवा दो। तो हमारी जो इमेज है वो क्या है, आइटम डॉट हमारे पास है इमेज, ये हमारे पास है। इसमें भी कुछ क्लासेस हमें तो अप्लाई करनी पड़ेंगी ताकि हमारी इमेज एक फिक्स विड्थ की रहे। साइज इसका कर देते हैं हम 56, ये हमारे इसका साइज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट कवर, और इसमें कर देते हैं हम ऑब्जेक्ट टॉप। ये हमने क्लासेस अप्लाई करनी थी अपने इमेज के ऊपर। ओके, इस इमेज के नीचे आते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं डिव, इस डिव के ऊपर क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मैं क्लासेस यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ये हमारी क्लासेस हैं इस डिव के लिए। इस डिव के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक H1, ये हमारा H1 है, और इसमें करते हैं हम आइटम डॉट नेम, हमारे होटल का नेम क्या होगा ये चीज़, और उसके बाद यहाँ पर लेते हैं पी टैग, और इसमें हम शो करवाएंगे आइटम डॉट एड्रेस, हमारे होटल का एड्रेस क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा एक H1 लेंगे, यहाँ पर प्राइस शो करवा देंगे आइटम डॉट यहाँ पर प्राइस, ये चीज़ है। अब इस कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो सबसे पहले H1 है इसके ऊपर क्लास अप्लाई करनी है, तो ये हमारा H1 है, यहाँ पर क्लास अप्लाई कर देते हैं। देन पी टैग है, इसके ऊपर हम क्लास अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट इसका इस्तेमाल कर देते हैं, टेक्स्ट विल बी SM, और इसके ऊपर हम सेम क्लास अप्लाई करते हैं H1 प्राइस जो हमारी है इसके ऊपर। ओके, तो अब हमारा ये कंपोनेंट भी कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं करता हूँ सेव, और चल कर देखें हम यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे पास देखिए बिल्कुल परफेक्ट ही आ रहा है, मगर इसमें इशू ये है कि हमने जो हमारा मेन डिव है ये वाला, इसका जो पेरेंट डिव है इसके ऊपर कुछ क्लास अप्लाई नहीं की, तो इस वजह से ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इसके ऊपर हम अब क्लास अप्लाई कर देते हैं, जो हमारा पेरेंट डिव है इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स रैप करने से ये होता है कि जब हम छोटी स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो ये खुद ब खुद एडजस्ट करता जाता है। उसके बाद आइटम्स कर देते हैं सेंटर, ये चीज़ होगी। टेक्स्ट भी इसका चाहिए आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, मार्जिन टॉप से 12 दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 12, उसके बाद गैप देते हैं 4 का, मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं 5 XL, ये चीज़ है मैक्सिमम 5 MX ऑटो से सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। और सेव इसको अब चल कर देखो, तो अब देखिए हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। जैसे हमारे पास जैसे होवर मैं यहाँ पर करूँगा तो ये देखिए हमारे पास होटल का नेम आ रहा है, उसकी लोकेशन आ रही है और उसकी प्राइस आ रही है। इसके बाद हमने बनाना है यहाँ पर रूम्स वाला अपना सेक्शन। अगर हम डेमो वेबसाइट के अंदर चलें तो देखिए ये मोस्ट पिक्ड होटल है, देन यहाँ पर हमारे पास है पॉपुलर रूम्स। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर रूम्स का डेटा शो करवाया हुआ है, अपने एसेट्स में मौजूद है हमारा जो डेटा वो हमने यहाँ पर शो करवाया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा सेक्शन जो रूम्स वाला है वो यहाँ पर बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस ऐप कंटेक्स्ट के अंदर क्या करूँगा, अब रूम का डेटा ले आऊँगा। तो देखिए यहाँ पर एसेट्स के अंदर चल कर दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास है रूम्स डेटा ये वाला। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपली इस वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ और चलते हैं अपने स्टोर के अंदर। तो ये हमारा है ऐप कॉन्टेक्स्ट
इसके अंदर आप देखिए हमने क्या है, होटल्स डेटा लिया हुआ है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, रूम्स डेटा भी इंपोर्ट कर लेते हैं अपने स्टोर के अंदर। फिर इसके लिए हम ऐसे ही एक स्टेट बना लेते हैं और इसको कर देते हैं रूम डेटा। रूम डेटा, देन इसको करते हैं सेट रूम डेटा, सेट रूम डेटा। इस तरह से फिर आप क्या करेंगे, इसी तरह एक फंक्शन बनाएंगे और वो क्या करेगा, फेच रूम्स डेटा। होटल की बजाय हम इसको कर देंगे फेच रूम्स डेटा। ये बहुत ईजी है, इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम सेट होटल डेटा नहीं करेंगे, अब यहाँ करेंगे सेट रूम डेटा। सेट रूम डेटा इसको करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, सॉरी सेट रूम डेटा, इस तरह से। और यहाँ पर होटल्स डेटा की बजाय आप आएगा ये वाला रूम्स डेटा। ठीक है, यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। और अब यहाँ पर इस यूज फेट के अंदर इस रूम डेटा को भी हम कॉल कर लेंगे, जो हमारा फंक्शन है फेच रूम्स डेटा। ये वाला देखिए फंक्शन यहाँ पर हमने इस तरह से कॉल करना है, इसको कंट्रोल एस करके सेव करो। फिर यहाँ पर क्या करना है, ये जो रूम डेटा है इसको हमने अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में पास कर देना है, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें दूसरी पेजेस के अंदर या फाइल्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने रूम्स डेटा भी ले लिया है। अब स्टोर को कर देते हैं क्लोज और यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पर पॉपुलर रूम्स, पॉपुलर रूम्स डॉट JSX। ओके, ये कर देते हैं। फिर यहाँ पर करेंगे RAFCE और करते हैं इसको हम कॉल अपने होम पेज के अंदर। इस मोस्ट पिक्ड के बाद यहाँ पर करते हैं पॉपुलर रूम्स, ये वाला। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर होम को कर दो आप क्लोज, यहाँ पर इसके नीचे आते हैं। अब यहाँ पर पहले तो हम रूम डेटा ले लेते हैं, कॉन्स्ट रूम डेटा, जो कि हमने ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया था अपने स्टोर में, रूम डेटा। और ये हमारे पास आएगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट होगा। और यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारे पास इससे इंपोर्ट करना है हमने, ये देखें। ठीक है, रूम डेटा आ चुका है। अब क्या करते हैं, इस डिव के ऊपर पहले तो क्लास देते हैं, क्लास देते हैं इसको py कर देते हैं 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं एक h1, या फिर हम ये काम करते हैं कि ये वाला जो है, सॉरी मोस्ट पिक्ड जो है ये वाला, ये दोनों ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारा सेम आएगा। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। तो इसका नाम क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए आप, तो पॉपुलर रूम्स, ये हमारे पास आ जाएगा पॉपुलर रूम्स। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट इसका। तो ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट है, इसको करते हैं सेव। और आप चल कर देखें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर इसको करते हैं हम इस तरह से। ओके, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, आई थिंक कोई इशू आ गया है। तो देखिए इसमें क्या इशू आ गया है, इसको देख लेते हैं। कंसोल में चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है होटल्स रूम डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, इसमें इशू ये है कि हमने अपने स्टोर के अंदर, ये देखिए यहाँ पर हमने करना था ये वाला रूम्स डेटा को यहाँ पर कॉल इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा, आई होप। तो अब यहाँ पर देखें आप, हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया पॉपुलर रूम्स, देन यहाँ पर हमारा टेक्स्ट। और उसके नीचे जाते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये अपने कार्ड शो करवाए हुए हैं इस फॉर्म में। तो ये क्या हमने किया, यहाँ पर आप देखें तो कार्ड हमारे पास, यहाँ पर चलते हैं कार्ड के अंदर, यहाँ पर हमें कार्ड मिल जाएगा। ये यहाँ से हम कार्ड उठा लेते हैं अपने कंपोनेंट से। तो हम जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर है वो वाला कार्ड, ये कार्ड नहीं, सॉरी, ये वाला कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर इस HTML को रिएक्ट में चेंज कर देते हैं यहाँ से। मगर उससे भी पहले हम ये काम करते हैं, यहाँ पर अपना पॉपुलर रूम्स के अंदर इसके बाद एक डिव लेंगे, यहाँ पर एक
जैसे हमने क्या किया था, मोस्ट पीडी के अंदर ले गए, ये पेरेंट डिव है, इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है हमें। तो मैं यहाँ से क्लासेस डाल देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या है, ग्रेड कॉलम 1 मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये 1 कार्ड शो होगा। उसके बाद मीडियम के ऊपर ये 2 होंगे, एलजी के ऊपर 3 और एक्सेल के ऊपर 4 कार्ड शो होंगे। गैप दे दिया है 4 का, मैक्सिमम विड्थ 7 एक्सेल, और उसके बाद एम एक्स ऑटो मार्जिन टॉप से 12 ये दे दिया है। अब यहाँ पर सिंपली आप करो रूम डेटा को मैप, रूम डेटा डॉट मैप लगा दो, और यहाँ पर आप ले लो एक रूम सिंगल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इंडेक्स, या यहाँ पर आप इंडेक्स ना भी लो, मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास रूम के अंदर आईडी मौजूद है। और यहाँ पर हम लेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स। देन यहाँ पर अब हमने एक और कंपोनेंट बनाना है, और इस कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो कंपोनेंट हमारा होगा, यहाँ पर बना लेते हैं रूम कार्ड, या इसको हम कर देते हैं, मैं इसको सिंपल करता हूँ, रूम कार्ड डॉट JSX। ये कंपोनेंट क्या करेगा, अब सिंगल एक जो हमारा कार्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब सिंपली यहीं पर आप कॉल कर लो रूम कार्ड, जो भी कंपोनेंट बनाया है वो वाला। ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर से इंपोर्ट भी हो चुका है, और इसको सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या की देंगे, तो की हमारी हो जाएगी रूम डॉट अंडरस्कोर ID, ये हमारी हो जाएगी की इसकी। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रॉप पास करना है, तो हमारा प्रॉप होगा रूम। तो सारा हम यहाँ पर रूम भेज देंगे यहाँ पर, और इस रूम को हम यहाँ पर प्रॉप्स की हेल्प से यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से, ठीक है, अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब सिंपली करना ये है कि हमारा जो ये हमारा रूम कार्ड है ना, उसको हमने डिफाइन करना है इसको, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने अभी आपको दिखाया था वो वाला हम यहाँ पर ले लेते हैं कार्ड, ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर कोड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर कार्ड हमारा, ओके, हम एक काम करते हैं यार, यहाँ पर ना खुद कार्ड बना लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से जो कार्ड है ना कोई पसंद नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर एक कार्ड खुद से बना लेते हैं। तो चलिए इसको अब हम बना लेते हैं। मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको करता हूँ ख़त्म, और यहाँ पर इसको कर देते हैं हम मोशन डेफ, मोशन डॉट डिव। ये देखिए ऊपर से हमने इसको इंपोर्ट भी करना है, मोशन को इंपोर्ट करते हैं, मोशन को, मोशन फ्रॉम मोशन रिएक्ट, ये चीज़ होगी, ओके। आप क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर देते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। पहले तो यहाँ पर, सॉरी क्लास दे रहा हूँ मैं, क्लास नहीं देनी यहाँ पर, हमने यहाँ पर करना है वाइल होवर। जब भी हम इसके ऊपर होवर करें कार्ड के ऊपर, तो हमें क्या चाहिए, ये स्केल होना चाहिए, स्केल होगा ये 1.1 के ऊपर, ठीक है। ये हमारा स्केल हो गया। उसके बाद इसके अंदर चलते हैं ट्रांजिशन, ये देखिए ट्रांजिशन है, और इसमें हम करते हैं ड्यूरेशन 2, ये हमारी ड्यूरेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर करते हैं ईज, तो यहाँ पर देते हैं ईज इन आउट, ये चीज़, ठीक है। ये हमारा इस जो हमारा पेरेंट डिवाइस है वहाँ पर हम अप्लाई कर चुका है हम। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर एक सिंपली टेबल हो, आप टेब के अंदर कुछ क्लासेस हमने लेनी है, जो कि हमारा एक कार्ड का डिव है उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या क्या हमने राउंडेड किया है इस कार्ड को, उसके बाद इसको शेडो दिया है, एक्सेल ओवरफ्लो हिडन कर दिया है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, देन ड्यूरेशन दिया है 200 का। उसके बाद ईज आउट, मैक्सिमम विड्थ दिया है 80, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया है, PX दे दिया है, और MD के ऊपर PX 5 कर दिया है। सिंपल सा काम था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं इमेज टैग, और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं रूम डॉट इमेज, और फर्स्ट इंडेक्स वाली इमेज यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास एसेट्स के अंदर जो रूम्स का डेटा है, हर रूम के अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, हम फर्स्ट इमेज ले रहे हैं रूम की, और उस इमेज को हम यहाँ पर कुछ क्लासेस भी देते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इसकी विड्थ फुल,
इस इमेज की विड्थ हमारे पास फुल होगी, हाइट इसको 52 की दे देते हैं। ऑब्जेक्ट कवर, ये रहा ऑब्जेक्ट कवर। ओके, अब इसके नीचे आते हैं और लेते हैं एक H3 और इसमें लेते हैं हम रूम डॉट टाइप। हमारे पास रूम की टाइप आ जाएगी और इसमें भी हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ क्लास मार्जिन टॉप से 3 दे देते हैं इसको। मार्जिन टॉप से देते हैं इसको हम 3x कर देते हैं 4, ताकि ये लेफ्ट और राइट से थोड़ा गैप ले लें। उसके बाद पैडिंग टॉप से 3, ये चीज़ आ गई है। उसके बाद यहाँ पर करते हैं मार्जिन बॉटम से 1, देन करते हैं टेक्स्ट का हम LG कर देते हैं इसको। उसके बाद करते हैं फॉन्ट सेमी बोल्ड। ओके, फॉन्ट इसका सेमी बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट कर देते हैं इसका ग्रेजुएट 100, सॉरी ये चीज़ ठीक है। या इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट, इसका हेडिंग ही कर देते हैं हम, टेक्स्ट हेडिंग। ओके, तो ये हो गया। अब ये हमारे पास रूम की टाइप यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद एक लेते हैं डिव, यहाँ पर डिव, और इस डिव के ऊपर क्लास अप्लाई करनी है। फ्लेक्स कर देते हैं इसको, फ्लेक्स कर देते हैं और आइटम्स हम सेंटर में कर देते हैं। इस डिव के अंदर जितने भी आइटम होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। और गैप इनमें दे देते हैं 4 का। जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं, ये जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। अब इस डिव के अंदर आप आओ और यहाँ पर सिंपली एक P टैग ले लो, ये हमारा P टैग है, और इसके अंदर आप $साइन लेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास है रूम डॉट पर नाइट, पर यहाँ पर कर देते हैं प्राइस पर नाइट। ये हमारे पास क्या है, जो हमारा रूम है ना उसके अंदर डेटा हमारा मौजूद है। ये सारा आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो इसको। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, तो ये डेटा हमारा सारा रूम जो अभी एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मौजूद है, पर नाइट, ये चीज़ ठीक है। इस पर क्लास दे देते हैं हम इस P टैग के ऊपर। ये क्लास हमारी हो जाएगी टेक्स्ट SL PX विल बी 4। टेक्स्ट कर देते हैं हम इसका ग्रे 600, ये चीज़ ठीक है। हमारा P टैग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एक बटन टैग लेना है हमने। बटन टैग इसको हम कर देते हैं सी मोर या सी डिटेल्स, सी डिटेल्स। और यहाँ पर हम करते हैं एक ऑन क्लिक लगाते हैं पहले तो, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम नेविगेट को कॉल करेंगे, यहाँ पर ये चीज़, और यहाँ पर लेके करी ब्रैकेट, यहाँ पर करते हैं नेविगेट। तो नेविगेट को हम यहाँ पर करके ऊपर से लेकर आएंगे अपने स्टोर से। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट देन ऐड कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर नेविगेट को हम किस तरह से लेकर आएंगे, यहाँ पर नेविगेट को हम करेंगे कॉल इस तरह से। ये हमारे क्या हो गया नेविगेट, और यहाँ पर करते हैं बैकटिक्स, ये हमारी क्या करते हैं स्लैश रूम, हमारा जो पाथ है हम वो देंगे सिंगल रूम के लिए। देन यहाँ पर करते हैं $साइन, और यहाँ पर देंगे रूम डॉट अंडरस्कोर ID। तो ये पाथ हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम चले app.js के अंदर, तो सिंगल रूम का पाथ ये देखिए, ये स्लैश रूम है, देन उसकी ID। तो यहाँ पर हमने यही काम किया, स्लैश रूम, देन उसकी हमने यहाँ पर ID दे दी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है विंडो डॉट स्क्रॉल, विंडो डॉट स्क्रॉल टू, विंडो डॉट स्क्रॉल टू, और इसको हम कर देते हैं टॉप से 0, टॉप से कर देंगे 0 और कामा देंगे। फिर यहाँ पर करेंगे बिहेवियर, इसका कर देंगे स्मूथ। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद इसके बाद लगाते हैं यहाँ पर क्लास नेम BG कर देते हैं प्राइमरी, टेक्स्ट विल बी वाइट, और राउंडेड कर देते हैं MD, ये चीज़ है। और PY दे देते हैं इसको हम 1, मार्जिन बॉटम से देते हैं 3, कर्सर विल बी पॉइंटर।
तो ये था हमारा बटन का काम। अब जब भी कोई यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो सिंगल डिटेल पेज के ऊपर चला जाएगा। अभी अगर हम इसको चल कर देखें अपने पेज को तो कैसे नज़र आता है, यहाँ पर चलेंगे तो कि ये यहाँ पर फट चुका है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ इश्यू आ गया है। तो देख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या इशू किया हुआ है। यहाँ पर करते हैं इंस्पेक्ट और चलते हैं कंसोल के अंदर, और यहाँ पर आप देखें तो कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ रीडिंग रूम कार्ड। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या इशू है, मोशन कॉस्ट, ये हमारे पास रूम है, देन रूम डॉट इमेजेस होगा यहाँ पर हमारे पास, आई थिंक सो। ये देखिए हमारे पास रूम डॉट इमेजेस था, इमेज नहीं था, ठीक है। आप चलकर यहाँ पर भी देख सकते हो अपने एसेट्स के अंदर, ये रूम का डेटा है। यहाँ पर चलकर देखो तो होटल का नेम है हमारे पास, रूम की टाइप, प्राइस है, यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर हमारे पास इमेजेस है। तो मैंने वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इमेज, इस वजह से मैं वो इशू कर रहा था। तो अब हमारे पास वो परफेक्ट हो चुका है। अब नीचे चलते हैं तो ये हमारे पास पॉपुलर रूम्स हैं। अब देखें मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ वो यहाँ पर आप देखें ब्यूटीफुल सा वॉर इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमने रूम की टाइप नहीं शो करवाई हुई, यहाँ पर देखिए रूम की टाइप शो नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रूम की टाइप शो करवा देता हूँ, जो कि हमारे पास है रूम डॉट रूम टाइप, इस तरह से है ये, ठीक है। अब ये हमारे पास रूम टाइप शो करेगा। तो अब देखिए हमारे पास ये डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम, स्टैंडर्ड, डबल, प्रीमियम। ओके, तो ये हमारे पास, मैं किसी भी कार्ड के ऊपर होवर करता हूँ तो हमारे पास वो स्मूथली, मतलब यहाँ पर हमें स्केल होकर मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो बटन है इसका हमारे पास ये सही से नहीं शो हो रहा, इसका जो टेक्स्ट है, तो मैं इसको कर देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ इसको मैं थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको हम ज़रा देते हैं पैडिंग PX, हमने यहाँ पर इस देखे नहीं भी दिया, मैं इसको कर देता हूँ PX4। PX अगर मैं इसको 4 दूँ तो आप हमारे पास ये परफेक्ट होगा। अब देखिए हमारे पास ये परफेक्ट है। जैसे मैं सी डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास URL के अंदर स्लैश रूम और उसकी ID आ रही है। तो जब हम इसका सिंगल डिटेल पेज बनाएंगे तो ये हम बाद में बनाएंगे, मगर अभी इसकी ID आप देखें यहाँ पर आ चुकी है। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया है, ये भी सेक्शन बन चुका है। अगर देखिए इसको तो ये कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, तो ये देखिए मोस्ट पिक्ड होटल है ये हमारे पास, फुली रिस्पॉन्सिव, यानी हमारे पास क्या है, पॉपुलर रूम्स। अब देखिए हमारे पास कितना ये ब्यूटीफुल सा नज़र आ रहे हैं। मैं अगर इसको ज़रा इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके ज़रा डेमो वेबसाइट में जाकर देखें तो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है ये वाला, देखिए यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन। तो अब हमने ये वाला बनाना है, टेस्टिमोनियल्स का जो सेक्शन है इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं टेस्टिमोनियल के नाम से। यहाँ पर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, अभी इसको भी। यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं हम, टेस्टिमोनियल्स डॉट JSS के नाम से, RFCE कर देते हैं इसको। और चलकर यहाँ पर होम के अंदर इसको हम कॉल करेंगे इस पॉपुलर रूम्स के नीचे, टेस्टिमोनियल। ये कंपोनेंट हमारा, इसमें मैं करता हूँ क्लिक, ऊपर से ये इंपोर्ट भी हो चुका है। इसको सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं। और अब चलकर देखें यहाँ पर तो हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ हमारे पास है टेस्टिमोनियल्स का एक, ये देखिए ये हमारे पास है टेस्टिमोनियल्स। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस आप यार जो हमारे पास prebuildui.com वेबसाइट है इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंपोनेंट मिल जाते हैं बने बनाए रेस्पॉन्सिव, तो आपकी मेहनत यहाँ पर इतनी नहीं लगती। ओके, तो उसके बाद हमारे पास टेस्टिमोनियल का जो सेक्शन है ये वाला हम शो करवा रहे हैं, ये देखें, ठीक है। मैं यहाँ पर इस HTML को रिएक्ट में चेंज कर देता हूँ, कोड पे क्लिक करता हूँ और क्या करता हूँ, ये जो div है सारा इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये div हमारा यहाँ तक आ जाएगा कॉपी होके, ये वाला इसको करते हैं Ctrl+C के साथ कॉपी। और चलते हैं यहाँ पर इस div को ख़त्म करके ये वाला div डाल देते हैं, Ctrl+V कर देते हैं। ओके, आप चल कर देखें हम इसको ज़रा यहाँ पर
तो आप देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, गैप दे देते हैं। py12 जो हम दे रहे हैं गैप हर को डिव को, py इसको कर देते हैं 12। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नीचे, तो ये हमारे पास ज़रा सा नीचे अब आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ हमने फ्रेमर जो मोशन है वो हमने इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। अब देखें हमारे पास जो डेमो के अंदर है ये इस तरह से एनिमेट हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास नहीं हो रहा है। तो हम यही काम करते हैं कि इन पे हम अब फ्रेमर मोशन लगाते हैं। तो पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं मोशन को, इंपोर्ट मोशन फ्रॉम मोशन स्लैश रिएक्ट, ये चीज़। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा ये डिव है, आप देखें हमारे पास 3 डिव है, एक ये डिव है, एक ये डिव है और एक ये डिव है, 3 डिव। और इस डिव के ऊपर हमने क्या करना है, अब इसको कर देते हैं मोशन डॉट डिव। ये हमारा फर्स्ट डिव है, इसके ऊपर हमने मोशन डॉट डिव कर दिया है, सॉरी। तो अब हम यहाँ पर अपना जो मोशन डॉट डिव की प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एनिमेट इसको इस तरह से, और ये हमारे पास एनिमेट क्या होगा, वाई के ऊपर, वाई, और इसमें स्केल करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा 0 एंड कामा -30 के ऊपर ये वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा, देन दोबारा ये अपनी पोजीशन पे आएगा इस तरह से। ठीक है, और ये हमारे पास इसके बाद ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है हमारी, ट्रांजिशन, और इसमें हम कर देते हैं रिपीट, जो हमारे पास है वो इसको कर देते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और इसमें कर देते हैं हम सॉरी ईज, इसको कर देते हैं ईज इन आउट, ये चीज़। और यहाँ पर हम करते हैं ईज इन आउट के बाद यहाँ पर कर देते हैं ड्यूरेशन 1 सेकेंड का, यहाँ पर ड्यूरेशन आएगा। जो हमारा पहले डिव है इसके अंदर हम ड्यूरेशन दे रहे हैं 1 सेकेंड का, तो ये हमारा हो गया। अब अगर इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, अब चलता हूँ देखता हूँ, तो ये देखें ये हमारा बिल्कुल एनिमेट कर रहा है फर्स्ट डिव। तो हमें बाकियों के भी यही अप्लाई करना है। तो बाकियों के लिए आप क्या करते हैं, यही वाली प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं कॉपी, और इस डिव को यहाँ से करते हैं क्लोज, इसको कर देते हैं एक्सपेंड, और यहाँ कर देंगे मोशन डॉट डिव, जो प्रॉपर्टीज़ कॉपी की हुई हैं वो यहाँ पर कर दो आप पेस्ट, और यहाँ पर सिर्फ आप क्या ड्यूरेशन बढ़ा दो, इसका ड्यूरेशन हम कर देते हैं 2। ठीक है, अब इसका ड्यूरेशन 2 कर दिया है, तो नीचे आते हैं, इसको पहले तो एक्सपेंड कर दो आप, इसको कर देते हैं फिर मोशन डॉट डिव थर्ड डिव को, और यहाँ करते हैं पेस्ट इसको, और ये हमारे पास इसकी जो ड्यूरेशन है वो हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको चल कर देखें हम, तो अब देखिए ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही शो हो रहे हैं जैसे हमारे पास हमारे इसमें डेमो के अंदर शो हो रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा टेस्टिमोनियल का सेक्शन। इसके बाद डेमो में देखें तो हम यहाँ पर हमारे पास एक न्यूज़ लेटर का सेक्शन है, इसको हमने अब बनाना है। तो इसके लिए भी हम चलते हैं prebitui.com के ऊपर, यहाँ पर आपको मिलेगा ये देखें न्यूज़ लेटर, यहाँ पर आप क्लिक कर दो और यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कंपोनेंट मिल जाएंगे न्यूज़ लेटर के रेस्पॉन्सिव। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये वाला न्यूज़ लेटर हम यूज़ कर रहे हैं, इसको आप रिएक्ट में चेंज कर दो, फिर इसको करो कोड को कॉपी, और ये जो डिव है हमारा इसको कर लो कॉपी आप, सॉरी ये सिर्फ ये वाला डिव कॉपी करना है, और यहाँ पर आप चल कर एक न्यू कंपोनेंट बना लोगे। यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बनाओ आप न्यूज़ लेटर के नाम से, न्यूज़ लेटर डॉट JSX RAFCE करते हैं इसको, और इस डिव को कर देते हैं ख़त्म। ओके, और इसको होम में अब कॉल करना पड़ेगा हमें। चलते हैं होम पेज के अंदर, और यहाँ पर चलते हैं, ये हमारा है न्यूज़ लेटर, ये देखिए ये वाला। ओके, अब चलो यहाँ पर ये, हाँ तो अब देखिए यहाँ हमारे पर ये है, इसको अब सेंटर में करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसको PY दे देते हैं 12, ताकि ये पैडिंग ले ले टॉप और बॉटम से 12 की। PY विल बी 12, फ्लेक्स किया हुआ है इसको, आइटम स्टार्ट यहाँ पर कर देते हैं मैक्स विड्थ 7x है, मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं इसको, और MX ऑटो कर देते हैं। ओके, मैक्सिमम विड्थ उसको ऑलरेडी दी हुई है, सिर्फ हमने क्या करना है, इसको MX ऑटो कर देना है, और ये हम इसको करते हैं यहाँ से कट, यहाँ कर देते हैं MX ऑटो इस मैक्स विड्थ के बाद।
आप चल कर देखो तो आप देखिए हमारे पास ये ब्यूटीफुल सा शो हो रहा है। इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब बटन का, तो इसका हम कर देते हैं बैकग्राउंड प्राइमरी, ताकि हमारा जो अपना प्राइमरी कलर है वेबसाइट का थीम के अकॉर्डिंग वही हमें शो हो यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए। अच्छा, इसके ऊपर होवर लगा हुआ है तो होवर को हम ख़त्म कर देते हैं। ओके, यहाँ पर करना था इसको प्राइमरी, और होवर के ऊपर इसको करना था, ये हमें नहीं चाहिए। सेव करते हैं। ओके, आप देखिए आप हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो होम पेज है ये बन के सारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको हम एक बार क्या करते हैं रिस्पॉन्सिव मोड पे भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा ये सारा रेस्पॉन्सिव है। ओके, इस तरह से ये सारा कुछ रेस्पॉन्सिव है। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो होटल्स का सेक्शन है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑल होटल शो करवा देते हैं और रूम्स के ऊपर ऑल रूम्स शो करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप ये काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इन सबको कर देता हूँ क्लोज पहले तो, और चलते हैं यहाँ पर हमारे पास है ये होटल्स। ठीक है, इस होटल्स के अंदर चलते हैं और इसको हम पैडिंग दे देते हैं टॉप और बॉटम से थोड़ी सी। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लास PY कर देते हैं इसको 24 की, इस तरह से। मैक्स विड्थ हम कर देते हैं 7 XL और MX कर देते हैं ऑटो। ठीक है, तो सॉरी, इस तरह से। और इस होटल को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हम सिंपली लेते हैं एक H1 जिसके अंदर हमारा शो होगा ऑल होटल्स, ये चीज़। ओके, और यहाँ पर क्या करना है हमने, वही जो हमने काम ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है मोस्ट पिक्ड होटल के अंदर, ये वाला जो डिव है ना, इसी सारे डिव को आप यहाँ से कॉपी कर लो। इस डिव को, ये सारा डिव आप यहाँ से कर लो कॉपी और इसको ऑल होटल्स के अंदर पेस्ट कर दो। ये हमें सारा ऑल होटल का डेटा शो करवा देगा। इसमें एक इशू ये है कि हमारे पास जो होटल का डेटा है ये इस पेज के अंदर नहीं है, तो इसको अभी क्या करेंगे हम अपने स्टोर से ले लेंगे। तो कॉन्स्ट यहाँ करते हैं होटल डेटा इस तरह से, और ये आएगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं इसको, देन इसको करते हैं ऐड कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास होटल का डेटा आ चुका है जो नीचे यहाँ पर मैप हो रहा है। ओके, मैं इसको सेव कर चुका हूँ। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर मैं होटल्स पे क्लिक करता हूँ। तो ओके, ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर एक एरर, तो एरर वो क्या होगा आप समझ सकते हो। एरर ये है कि हमने यहाँ पर मोशन को यूज़ किया हुआ है मगर इसको इम्पोर्ट नहीं किया हुआ। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं डेमो के अंदर यहाँ पर मोशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इस डिव को यहाँ से सिर्फ डिव कर देते हैं, मोशन डिव को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर और तो कहीं नहीं यूज़ हो रही, यहाँ पर देखें आप ये यूज़ हो रही है, इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो और हमारे पास मोशन यहाँ पर कहीं यूज़ नहीं हो रही। अब हमारे पास एरर ख़त्म हो चुका होगा। तो आप देखिए हमारे पास ये ऑल होटल्स है, देन यहाँ पर ऑल होटल शो हो रहा है। एक इशू ये है कि हमें ये सेंटर में शो नहीं हो रहा जो हमारा टेक्स्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं टेक्स्ट सेंटर, सॉरी टेक्स्ट विल बी सेंटर। टेक्स्ट सीएसवी फॉन्ट बोल्ड हेडिंग MY मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर नहीं डाला हुआ, सॉरी इशू ये है, W हमने नहीं डाला हुआ था इस वजह से। तो आप देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और हमारे यहाँ पर ऑल होटल्स शो हो रहे हैं हमें। अब इसी तरह हमने क्या करना है रूम्स के अंदर ऑल रूम्स शो करवा देने हैं। तो उसके लिए भी सिंपल सा काम है, रूम्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर कर देते हैं इसको क्लास नेम PY24 और इसको कर देते हैं मैक्स विड्थ 7 XL, ये चीज़ कर देते हैं। उसके बाद कर देते हैं MX ऑटो। ओके, और चलते हैं यहाँ पर आप इस डिव के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम लेंगे ऑल रूम्स, जो अभी काम वहाँ पर किया है वही मैं टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। ये देखें सारा कुछ वही है, ऑल रूम सिर्फ टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद अब चल कर देखें आप, तो ये हमारे पास पॉपुलर रूम्स कंपोनेंट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये वाला डिव है, इस डिव को आप कर लो यहाँ से कॉपी सारे को और चल कर रूम्स में पेस्ट कर दो इस तरह से। और अब यहाँ पर क्या है, पहले तो हम यहाँ पर रूम डेटा लेते हैं अपने स्टोर से, कॉन्स्ट रूम डेटा लेते हैं यहाँ से। उसके बाद करते हैं इसको यूज़ कॉन्टेक्स्ट
इंपोर्ट कर लेंगे और देन यहाँ पर करते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमारे पास रूम डेटा आ रहा है जो यहाँ पर हम मैप कर रहे हैं। अब हमें क्या है, ये रूम कार्ड भी चाहिए, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं ये कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ। इसको करते हैं रूम कार्ड, इंपोर्ट रूम कार्ड। ये हमारे पास सजेशन आ रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास रूम कार्ड भी आ चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑल रूम शो हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से किसी भी मैं रूम पे क्लिक करता हूँ वो ब्यूटीफुल सा स्केल हो जाता है। और इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारे पास रूम का डिटेल पेज ओपन कर देता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर रूम आ रहा है, देन ये ओके, ये काम तुम्हारा किया हो। अब हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा ओनर है ना, तो जैसे यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यूज़र के लिए लॉगिन, तो इसी तरह हम यहाँ पर ओनर के लिए भी लॉगिन बना सकते हैं। तो इसी को हम लॉगिन को कॉपी करके इस ओनर में डाल देंगे, मगर जब हम ओनर वाला बनाएंगे, अभी नहीं। तो अभी के लिए हमारा होम पेज रेडी हो चुका है, होटल्स वाला पेज रेडी हो चुका है, रूम्स वाला भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जब हम क्या करेंगे, इस सिंगल डिटेल पेज को ओपन करेंगे और यूज़र जब यहाँ पर लॉगिन करता है ना, ये देखें जैसे यहाँ पर लॉगिन करता है तो यहाँ पर इसको हम अपनी जो इसकी माई बुकिंग्स वाला पेज है ये इसको बना कर देंगे, मतलब ये रेडी करेंगे पेज इसका। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर।